नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है, रक्त में कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं तथा रक्त में क्या होता है। तो ये है रक्त क्या है, ये मैंने एक जार लिया है, जार में मैंने रक्त को रख दिया है और उसमें कितने कौन किस प्रकार के जो है कणिकाएं पाई जा रही हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं रेड कलर में, ये है आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं। ये सर्वाधिक मात्रा में जो मानव के ब्लड में पाया जाता है, वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद ये प्लेटलेट्स जो आरबीसी से थोड़ा कम मात्रा में पाया जाने वाला है, ये दूसरे नंबर पे है प्लेटलेट्स रक्त विमान। और उसके बाद हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो कणिकाएं हैं वो है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं। उसके बाद हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो 55 से 60% स्थित होता है। अब ये समझिए हमारे रक्त के फॉर्म में कितने प्रकार की, एक तरल पदार्थ, दूसरा प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, ये तीनों कणिकाएं पाई गई थी। तो दोस्तों मानव के शरीर के भार के 7% की मात्रा के बराबर पाया जाता है। यदि मानव का शरीर 100 किलो का है तो उसका 7% निकालेंगे तो दोस्तों जो होगा उसका 7 लीटर होगा। यदि किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है तो उसका 7% निकालेंगे तो 7 लीटर लगभग आएगा। तो रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान एक पैमाना है जिसमें हम अम्लीय, क्षारीय और उदासीन को नापते हैं। यदि पीएच मान 7 रहता है तो उदासीन होता है, 7 से अधिक हो रहा है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो उदासीन माना जाता है। इसमें देखिए 7 से अधिक पीएच मान जो है 7.4 है, 7 से अधिक है, तो इसलिए रक्त एक क्षारीय विलयन प्रवृत्ति का तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। ये रक्त जो है महिलाओं में, रक्त मनुष्यों की तुलना में महिलाओं में 1 से 1.5 लीटर कम पाया जाता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि रक्त जो है, रक्त में 2 प्रकार से रक्त को हम डिवाइड कर देते हैं। एक को प्लाज्मा के रूप में, एक को रुधिराणु के रूप में। एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है 55 से 60% पाया जाता है, रुधिराणु जो होता है 40 से 45% पाया जाता है। तो बात करते हैं अगर प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में 90% जल यानी कि H2O पाया जाता है। दोस्तों प्लाज्मा में 90% पूरा जल पाया जाता है। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक तरल भाग होता है जो अजीवित तरल भाग होता है। इसमें 90% जल जिसे हम H2O के नाम से भी जानते हैं, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण तथा 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। तो रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में क्या क्या पाया जाता है, जल, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज। जल की मात्रा 9%, प्रोटीन की मात्रा 7%, लवण की मात्रा 0.9% और ग्लूकोज की मात्रा 0.1% पाया जाता है। तो अब चर्चा करते हैं हम किसकी, रुधिराणु की। रुधिराणु की चर्चा करते हैं। तो रुधिराणु में जो हमने अभी आपको बताया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो पाए जाते हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स, उससे कम डब्ल्यूबीसी। रुधिराणु जो है मानव के शरीर में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी, सबसे कम या डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स जो है मध्य वाला भाग है। वो हम चर्चा करते हैं आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है और इसकी मृत्यु जो होती है प्लीहा में होती है। दोस्तों कहाँ पे, प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। इसकी बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की संख्या जो है दोस्तों 1.5 से 4 लाख के बीच पाई जाती है। कितना, 1.5 से 4 लाख के बीच पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है।
WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है और इसकी मृत्यु जो होती है दोस्तों बोन मैरो में होती है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है दोस्तों। अब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह क्या होता है और कितने प्रकार के पाए जाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और हाँ, अभी रुकिए, ये जो नीचे लाल कलर की बटन दिखा रही है उसको आपको क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपका काम तो हो गया है, मेरा काम बाकी है। यदि आप पढ़ चुके हो तो थोड़ा मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे हम अगली नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में, जो हमारा होगा रक्त समूह के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को।